गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं लवकुश आपके साथ में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं टेंसों के बारे में। जैसे अपने पिछले वीडियोस में मैंने टेंसों के बना करके अपलोड किए थे, आज मैं आपको फिर से जो पार्ट्स छूट गए उनके बारे में बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट के 4 पार्ट्स बता दिए, आज मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। तो पास्ट में भी मैंने आपको बता दिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं बात कर रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस होते कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तो पास्ट की स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी, PAST। परफेक्ट की होती है PERFECT। टेंस की होती है TENSE। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, आदि। देखो, इसकी जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, ऐसे अगर शब्द आ जाए तो वो हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको करते कैसे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी आती है हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ में हैड लगाएंगे, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा उसने खाना पका लिया था। उसने खाना पका लिया था। तो वाक्यों के अंत में क्या था, लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुकी थी। तो इसमें क्या आ गया है, लिया था। तो हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसने, यानी सिंगुलर ही। अब इसके बाद चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सबके साथ में लगाते हैं हैड। तो ही हैड। अब पकाना को कुक होता है, लेकिन कुक की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुक्ड द फूड। इतनी बात समझ में आया। जैसे बात करते हैं नेगेटिव के बारे में, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, सेम हमारा ऐसा ही रहता है, बस ठीक हेड के बाद में नॉट लगा देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देती है, नॉट। बाकी हमारा सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आज से जैसे मैं बता ही रहा हूं, जैसे देखिए नेगेटिव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा तुम पत्र नहीं लिख चुके थे। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आपको मिल गया है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट है। कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव है हमारा, तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के ठीक बाद में क्या है, नॉट। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, लिखना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटन अ लेटर। तो ये बात समझ में आया सभी को। जैसे बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता हुआ है सेंटेंस तो ठीक सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट के ठीक बाद में हमने नॉट लगा दिया। इसके बाद मैन वर्ब आएगा हमारा। मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव चिन्ह। जैसे मैंने आपसे कहा क्या तुम गाना गा चुके थे? गा चुके थे। तो सबसे पहले हमारा सब हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। हेड लगा दीजिए। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल हो सब हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है तो हमने हेड लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। इंट्रोगेटिव तो है नहीं है, केवल सॉरी नेगेटिव तो है नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव ही है तो हमने इंट्रोगेटिव हेड सबसे पहले लगा दिया। अब यू संग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दिया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता हुआ हमारा होता है तो कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है? नहीं लिख चुका है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा हेड आएगा, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के ठीक बाद में नॉट आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस है ये। तो सब्जेक्ट है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया फिर सब्जेक्ट लगाया उसके बाद में नॉट लगाया। अब मैन वर्ब लगाएंगे। मैन वर्ब क्या है? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन a letter. I hope that this is clear for you. आपके लिए क्लियर हुआ होगा। तो आज मैं आपको पूछना चाहूंगा इस परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट को पूर्ण रूप से समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब आपको अगले वीडियो से अपलोड करूंगा, देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल।